जय हिंद दोस्तों। आज आप सबको मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। देखिए, बहुत से अभी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका हाल फिलहाल में दरोगा पीटी होने वाला है, ठीक है। तो उसमें अभी भी हम बताना चाहेंगे कि 40 से 45 दिनों का समय है, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि एग्ज़ाम जो होगा वो मार्च से पहले होने वाला है, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होगा वो मार्च के बाद ही होगा। संभवतः बोल सकते हैं कि जो एग्ज़ाम वो होगा लगभग वो अप्रैल मार्च फर्स्ट के या बाद। सेकेंड वीक में होने की संभावना है। तो आप इसी को हम ध्यान में रख करके ये जो प्लेटफॉर्म का जो बुक है, ये वॉल्यूम नंबर 2 है, देख रहे होंगे। तो इसमें क्या है कि जो भी मैथ का क्वेश्चन होंगे, उस मैथ के क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा ये दीपक सर करेंगे। इनके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सर अभी एमएससी कर रहे हैं और मैथ से कर रहे हैं। और इसमें जो भी क्वेश्चन है, जैसे कि आप 100 क्वेश्चन का जो होता है वो पीटी होता है। पीटी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल जो क्वेश्चन होता है वो प्रश्नों की जो संख्या होती है 100 होती है, और उसमें जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो मैथ से क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें जो भी सेट होगा, सेट नंबर 1, 2, 3 जो भी सेट है, तो उसमें जो भी क्वेश्चन होंगे, मैथ के जो क्वेश्चन होंगे उसका सॉल्यूशन सर आपको बताएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि मार्केट में भी काफ़ी फेमस है इडुटेरिया की बुक, उसका भी क्वेश्चन का भी जहाँ से होगा उस क्वेश्चन को भी हम आपके पास प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और एक बार तो और बताना चाहेंगे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होगा, जैसे कि 10, 15, 20 जो भी क्वेश्चन होंगे वो सर अपनी तरफ से तैयार करेंगे। जो जिस क्वेश्चन के जो आने का संभावना होगा वो काफ़ी अधिक रहेगा, कि हो सके कि कहीं जो सर क्वेश्चन सेट करे वही क्वेश्चन आपको वहाँ एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। और एक बात और बताना चाहेंगे कि जो हमने जो अभी ज्योग्राफी के क्लास जो शुरू किया हुआ था, ज्योग्राफी और करेंट का वीडियो आते रहेगा। धन्यवाद। आगे का जो बात होगा वो सर बता देंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म की सेट है, सेट नंबर 1। उसमें जितने मैथ्स के क्वेश्चन हैं वो सभी को हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 विथ कॉन्सेप्ट। किस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको समझेंगे और उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि हम ये ट्रिक से सॉल्व कर लिए, दूसरा क्वेश्चन बनाने गए, अब उसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा ट्रिक है, क्या है, कैसे लागू करें उसको। तो इस चीज़ों से हम लोग बचेंगे। कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि दूसरे क्वेश्चन को भी हम खुद से कर पाए। मेरा यही कोशिश रहेगा कि आप लोग क्वेश्चन को खुद से करने का प्रयास करें। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन करना है, वहाँ भी आपको देखना है। हम पहले बेसिक देखेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन को ट्रिक से भी देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन ले रहे हैं सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 14। आप लोग को डिस्प्ले पे दिख रहा होगा और मेरे पास बुक है, मैं वहाँ से क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। आप लोग डिस्प्ले पे देखिएगा, कॉर्नर में दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। इसका मतलब ये हुआ, एक बस है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 10 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि यह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली होती तो यह सिर्फ 8 मिनट की देरी से पहुंचती। दैट मीन्स बस की जो स्पीड है वो बढ़ रही है, तो स्वाभाविक है कि कम समय में पहुंच जाएगी। दे भी रखा है, बस के द्वारा अपनी यात्रा पूरा करने के लिए सही समय क्या है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है उसको हम थोड़ा सा नोट करते हैं ताकि समझने में हमें आसानी होगा। बस जब 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 10 मिनट लेट से पहुंचती है। यही बस जब 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 8 मिनट लेट से पहुंचती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि क्या दिया हुआ है। डिस्टेंस इक्वल है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
सेम इसी तरह से लिखेंगे तो उसमें होता है डिस्टेंस इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो स्पीड इनटू टाइम। एक बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम भी आवर में होगा। स्पीड अगर मीटर पर सेकेंड में है, टाइम भी हम लोग सेकेंड में लेते हैं। दोस्तों हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो निश्चित दूरी है वो t समय में तय किया जाता है। तो इस समय हमको t समय में दूरी तय होना चाहिए, लेकिन क्या हो गया है 10 मिनट विलंब हो गया है, तो हमारा जो समय लगेगा वो t + 10 मिनट। उसी तरह से इसमें भी t + 8 मिनट। दोस्तों इसमें समझने वाली ये बात है कि दोनों केस में एक ही दूरी को तय किया जाता है। एक ही बस है, वो अपनी स्पीड को बदलती है, लेकिन अपने दूरी जो है, जितना दूरी उसको तय करने का टारगेट है, वो नहीं बदल रही है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को डिस्टेंस क्या करना है कि दोनों केस में इक्वल है, तो हम लोग डिस्टेंस इक्वल कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इस क्वेश्चन में डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़े, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो फर्स्ट केस में स्पीड कितना है 80 किलोमीटर पर आवर और टाइम क्या लग रहा है t + 10। दोस्तों ये टाइम जो है मिनट में, इसको चेंज कर लेंगे घंटा में, इक्वल्स टू। अब सेकेंड केस में भी वही स्पीड है, स्पीड चेंज कर गया, डिस्टेंस वही है 90 इंटू, अब टाइम जो लग रहा है t + 8 मिनट, इसको भी घंटा में चेंज कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और t का जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं 60 और 60 को 10 से 10 कैंसिल करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8t + 80 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 90 + 72। दोस्तों t को उधर ले जाइए और इसको इधर लाइए तो इधर बच जाएगा 8 और इधर आ जाएगा t। इसका मतलब ये हो गया कि t = 8 मिनट। दोस्तों इससे हम ये समझते हैं कि बस जो है वो अपनी निर्धारित दूरी को 8 मिनट में तय कर लेगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का हो जाएगा 48 नंबर। ये भी आप लोग को डिस्प्ले हो रहा होगा। इस क्वेश्चन को भी समझते हैं, देख लीजिएगा, आप लोग डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि 17.5% के लाभ सहित पूरन ने एक जोड़ी जूते 2632 में बेच दिए, जूते का लागत मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ हम लोग परसेंटेज को समझ लेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा इसको हम साफ कर लेते हैं। 17.5% की लाभ पर पूरन ने एक जोड़ी जूते 2632 में बेच दिए, जूते का लागत मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो लागत मूल्य जो होता है हमारा 100% होता है, और इस क्वेश्चन में दिया गया है लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 17.5%। इसका मतलब है कि 100% में तो वस्तु को हम खरीदे थे और 17.5% लाभ ले लिए। इसका मतलब हो गया कि हम लोग खरीदारी मूल्य पर कितना टोटल ले लिए 117%। तो ये जो वैल्यू में जो बेचे हैं वो हमारा 117.5% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2632। दोस्तों तो यहां से निकालेंगे 1% इक्वल्स टू हो जाएगा 2632/117.5। दोस्तों हमारा अभी बताए हैं कि खरीदारी मूल्य जो होता है वो हमारा होता है 100%। इसका मतलब है कि हमें जो लागत मूल्य ज्ञात करना है वो हमारा 100% होगा। तो यहाँ से हम 100% इसको करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 117.5 × 100। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कैंसिल करेंगे तो 47 से कैंसिल करेंगे तो ये 56 टाइम्स हो जाएगा।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24, 5 4 जा 20, 22 और 10 से मल्टीप्लाई है तो 10। तो आपका जो CP हो गया वो 2240 रुपया हो गया। कोई दिक्कत? दोस्तों इस क्वेश्चन को हम 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड में भी बना सकते हैं, लेकिन उस बनाने से आप लोग को हम अगर 5 सेकेंड में बना देते हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको सीखना है कि क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे बन रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग को सेट का क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 आप लोग देखेंगे, डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, एक बार आप लोग पढ़िएगा, ऐसे हम पढ़ भी देता हूँ। 2665 के 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 3% ब्याज की दर से 8 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 5% ब्याज की दर से 3 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज के बराबर है। दूसरे भाग की राशि ज्ञात करें। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर समझने का देरी है। आपको समझ में आ जाएगा तो आप 20 सेकंड में जवाब देंगे, समझ में नहीं आएगा तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़ कर आएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझने का पूरा कोशिश करेंगे और एग्ज़ाम में क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए एक एक नंबर महत्वपूर्ण है और एक नंबर से ही सिलेक्शन होता है। जहाँ तक देखा जाए 0.25 से भी बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, और यहाँ तो अभी हमारे पास 1 नंबर पड़ा हुआ है। तो क्यों ना अभी मेहनत करके हम लोग उस 1 नंबर को अचीव करें। दोस्तों जैसा कि दिया हुआ है कि 2665 रुपया है, इसको 2 भाग में बांटा गया है। तो सपोज कर लेते हैं कि एक भाग x होगा तो दूसरा भाग जो आपका होगा 2665 माइनस x। कह रहा है कि पहले भाग पर 3% ब्याज, पहले भाग पर 3% ब्याज 8 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 5%, दूसरे भाग पर 5% ब्याज की दर से 3 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज के बराबर है। दैट मीन्स दोनों में ब्याज बराबर है, राशि अलग अलग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, समय अलग अलग है, और लेकिन दोनों में ब्याज बराबर है। और पूछा गया है कि दूसरे भाग की राशि क्या है। दोस्तों बता दें कि साधारण ब्याज जो होता है ऐसा ही होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। कोई दिक्कत यहाँ से? दोस्तों 2665 रुपया तो था, लेकिन इसको 2 भाग में बांटा गया है। ये नहीं बोला गया था कि बराबर बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो एक भाग को तो मैंने x कहा, तो दूसरा भाग 2665 माइनस x, दूसरा भाग निकालने के लिए हमको घटा देना होगा। पहले भाग पर बोला गया था 3% ब्याज लग रहा है, और कितना समय तक ब्याज? 8 वर्ष तक। दूसरे भाग पर बोला गया 5% ब्याज, कितना समय तक? 3 वर्ष तक। कोई दिक्कत? इसमें ब्याज लिखिए तो x इंटू 3 इंटू 8 बाई 100, और इसमें ब्याज लिखिए 2665 माइनस x मूलधन इंटू रेट इंटू समय अपॉन 100। दोस्तों ये 100 तो कैंसिल हो गया। अब ये बच गया x इंटू, और देखिए ये 3 जो है ना ये भी कैंसिल हो गया, तो x इंटू 8। अब इसमें देखिए 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2665 इंटू 5 माइनस 5x। दोस्तों इस 5 को इधर लाएंगे तो 8 तो इधर ही है, अब 5 और आ गया तो कितना हो गया? 13x इक्वल टू 2665 इंटू 5। तो x इक्वल टू 2665 इंटू 5 बाई 13। दोस्तों इसको कैंसिल करेंगे तो 13 दूना 26। अब ये देखिए 6 है तो 0, ये तो इतना समझते ही होंगे आप। 13 पचे 65, तो 205 इंटू 5। तो आप इसको देखेंगे तो 1025 आएगा। लेकिन दोस्तों ये x जो है ना पहला भाग है, गलती नहीं कीजिएगा।
आप लोग यही गलती करते हैं कि x का जो वैल्यू आता है वही आंसर कर देते हैं, लेकिन वो आंसर यहाँ नहीं पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है कि दूसरा भाग क्या है। तो दूसरा भाग आपका कितना है, 2665 माइनस x, तो 1025 0 4 6 1, मतलब 1640 रुपया दूसरा भाग आपको निकल कर आएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? हम लोग इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 98, जो बहुत ही आसान है बच्चों। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का है, लेकिन ये इतना आसान है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आप अगर इसको कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप चुटकियों में बना सकते हैं, बिना कलम पेन उठाए हुए आप लोग आंसर कर सकते हैं। डायरेक्ट देखेंगे और ऑप्शन नंबर ई, मतलब कि जो ऑप्शन होगा वो जवाब आप लोग दीजिएगा। तो समझते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, और ऐसे क्वेश्चन हम पढ़ भी देते हैं कि यदि एक बहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.9 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 23.2 सेंटीमीटर है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ बहुभुज समझना है। त्रिभुज होता है, चतुर्भुज होता है, तो बहुभुज क्या होता है? तो बहुत सारी भुजाओं वाला जो आकृति होता है उसको हम लोग बहुभुज कहते हैं। जैसे 3 भुजाओं वाला आकृति हो गया त्रिभुज कहेंगे, 4 भुजाओं वाला आकृति हो गया उसको चतुर्भुज कहेंगे। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि बहुभुज है, उसमें बताया गया है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.9 है। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.9 सेंटीमीटर है। और परिमाप आपको दिया हुआ है 23.2 सेंटीमीटर। दोस्तों परिमाप का मतलब होता है कि सभी भुजाओं का सम। अगर चतुर्भुज है तो 4 भुजाओं का सम, पंचभुज है तो 5 भुजाओं का सम। तो इसमें क्या कह रहा है कि सभी भुजा की लंबाई बराबर है। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि इस बहुभुज में कितना भुजा होगा, n होगा। तो n भुजाओं वाले बहुभुज का परिमाप होता है n इंटू ए। जैसे कि वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू ए, मतलब कि वहाँ पे 4 गो भुजा है तो चारों को जोड़ेंगे तो ए, तो 4 इंटू ए। यहाँ पे n भुजा है तो n को जोड़ेंगे तो सब क्या होगा, n इंटू ए। तो n इंटू ए इक्वल टू परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप यहाँ से हो जाए तो n इक्वल टू क्या हो गया, तो परिमाप बटा में ए क्या है, तो भुजा। तो परिमाप 23.2, अब भुजा कितना है 2.9। दोस्तों ये कट गया, अब कितना हो गया, ये 8 हो गया। तो इसका मतलब जो है कि इस बहुभुज में कितना भुजा है, 8 भुजा है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इसको सेट का सभी क्वेश्चन आप लोग को कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आया होगा। दोस्तों बताने के लिए तो हम इस क्वेश्चन को 20 सेकेंड में ही बता सकते हैं, लेकिन आपको 20% भी नहीं समझ में आएगा। तो आपको समझना है, अभी सीखना है, तो वीडियो तो थोड़ा लंबा हो ही जाएगा। तो आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगा हुआ है उसको ज़रूर समझिए, ताकि एग्जाम में आप क्वेश्चन को कर पाए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में सेट नंबर 2 में।